So hello my dear friends, welcome back you again on my YouTube channel Exams Lab Academy. My name is Saurabh Sharma and today class is totally related to how to use apostrophe and off with noun. किस प्लेस पे हम लोग apostrophe का यूज़ करेंगे और किस प्लेस पे off का यूज़ करेंगे noun के साथ, और इसका यूज़ क्यों करेंगे, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सारे रूल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लगभग 8 से 10 रूल इसमें हम इंक्लूड किए हैं। सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे एरर पूछा जाता है। तो वीडियो को स्किप बिना किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे रूल हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे बहुत ही ईजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एपोस्ट्रॉफी का और ऑफ का, तो इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं नाउन के साथ। तो सबसे पहले ये बात है, जैसे आप कभी भी देखे होंगे कि कहीं पे सेंटेंस में लिखा होगा राम के साथ ऐसा कुछ लगा होगा, है ना, ये साइन ऐसा कुछ लगा होगा। इस साइन को हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा कॉमा टाइप का साइन है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। और इस कॉमा के साथ साथ अगर हम इसमें लगा देते हैं, कॉमा के साथ साथ अगर इसमें हम एस लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा एपोस्ट्रॉफी एस। जैसे ये हमारा कॉमा है, इस कॉमा के साथ एस लगा करके हम लोग नाउन के साथ अगर प्लेस करते हैं तो ये हमारा बन जाता है एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, ये तो समझ में आ कि एपोस्ट्रॉफी एस होता क्या है। और ए ऑफ तो आपको पता है। तो इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी नाउन के किसी चीज़ से पोजीशन शो करने में। जैसे हम लोग बात करें कि राम की कलम, है ना, तो इस चीज़ का गाय के पूछ, तो ऐसे हम लोग अगर बात करें किसी चीज़ का पोजीशन शो करना हो, किसी चीज़ का ऑनरशिप शो करना हो, तो हम लोग बेसिकली एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें बोलना हो कि राम की कलम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, राम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके राम्स पेन। ठीक है, ऐसे अगर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा राम की कलम। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं एपोस्ट्रॉफी के साथ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी। ठीक है, ऑफ का यूज़ भी हम लोग पोजीशन शो करने के लिए करते हैं, बट किसके साथ इसका पोजीशन शो करने के लिए करेंगे ये सभी हम लोग आगे के रूल में समझेंगे। तो टू बी कंटिन्यू, रूल नंबर फर्स्ट रूल से हम लोग सबसे समझते जाएंगे। सबसे पहले देखिए हमारा ये जो बात है कि एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम लोग करते कब है, या फिर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम लोग करेंगे लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। जो भी लिविंग थिंग्स होंगे उन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके पोसेशन को शो करने के लिए, किसी चीज़ के साथ उसके ऑनरशिप को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे किस चीज़ का, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पोसेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। हम लोग को क्या करना है, किसी भी लिविंग थिंग्स का अगर हम लोग को पोसेशन शो करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करने होंगे उस नाउन के साथ। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मोहन्स बुक, यहाँ पे देख रही है एक नाउन है मोहन के साथ मोहन का अधिकार शो किया जा रहा है उस बुक पे। तो यहाँ पे मोहन्स बुक, मोहन के साथ क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एपोस्ट्रॉफी एस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन्स बुक। ठीक है, उसी तरीके से अ काउज हॉर्न, अब यहाँ पे काउ की बात की जा रही है। काउ भी क्या एक नाउन है, तो यहाँ पे इसका पोजीशन शो करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, तो ये सभी चीज़ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम लोग पोजीशन शो करने के लिए करते हैं किस चीज़ के साथ, बेसिकली लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ऑफ का यूज़ कब करते हैं, तो ऑफ का यूज़ हम लोग आगे समझेंगे। पहले अभी हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज़ को सीख लेते हैं अच्छी तरीके से। सेम वेज में अ वुमेन्स पर्स, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज 2 नंबर। बट आपको ध्यान देने हैं कि ये तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम लोगों ने किया, बट अगर वैसे कोई भी नाउन जो प्लूरल फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो आपको ध्यान देने हैं उसके बाद में क्या आएगा, एस या एस आएंगे प्लूरल फॉर्म में होगा। तो अगर एंड में एस या एस आते हैं कोई भी ऐसे प्लूरल नाउन के एंड में, तो उसके साथ आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करने हैं। सिर्फ किसका यूज़, एपोस्ट्रॉफी के साथ एस का यूज़ नहीं करना है आपको, सिर्फ किसका यूज़ करना है, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना है। बस आपको इतना ध्यान देना है। लिविंग थिंग्स तो होगा नाउन, बट अगर उसके लास्ट में एस हो, इट मीन्स वो प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसके साथ सिर्फ आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करने हैं। इसको आपको नोट कर लेना है। जैसे बॉयज़ कॉलेज की बात की जा रही है, मतलब लड़कों का कॉलेज, तो यहाँ पे ढेर सारे बॉयज़ हैं, इसके लास्ट में एस लगा हुआ, ये प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, गर्ल्स स्कूल, यहाँ पे देखिए गर्ल की बात की जा रही है, ढेर सारी गर्ल्स हैं तो लड़कियों का स्कूल, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है।
अब यहाँ पे देखिए वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। अब यहाँ पे बोले कि सर यहाँ पे तो ये प्लूरल फॉर्म में है, वुमेन्स है, लेकिन इसमें आपने एपोस्ट्रोफी एस क्यों यूज़ किया? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी अगर कोई ऐसा नाउन हो जिसका प्लूरल फॉर्म तो हो बट वो चेंज हो, उसके लास्ट में एस या ईएस ना हो, जैसे मैन की बात करें तो मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? सबको पता है, मेन होता है ना। तो अगर मैन के साथ हम लोग को मैन के साथ पोजीशन शो करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? मैन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर मेन के साथ हम लोग को पोजीशन शो करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इसका तो प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हो जाए बॉयज़, तो बॉयज़ के बाद क्या है? एस है, तो एस अगर होता है तो हम लोग सिर्फ इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बॉयज़, ये सिर्फ यूज़ करेंगे। एस लगा हुआ है, सॉरी एस लगा हुआ है तो बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस। ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि पहले बॉयज़ है और बॉय के साथ एपोस्ट्रोफी भी लगा दिए, उसके साथ एस भी लगा दिए, ये नहीं हो सकता है ना, ये गलत है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देने, प्लूरल फॉर्म तो हो बट उसके लास्ट में क्या हो? एस ना हो, इट मीन्स वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से मेंस वियर होता है, मेंस वियर होता है, मेंस वियर एपोस्ट्रोफी एस आते हैं उसमें, ना कि एपोस्ट्रोफी आता है। आई होप इतने पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या करता है? व्हेन नाउन इज हिसिंग साउंड। जब नाउन के साथ हिसिंग साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड मीन्स जैसे लास्ट में एस एच आ रहे हो, यू एस आ रहे हो, सी ई आ रहे हो, है ना, एस एस आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, इन सभी से साउंड वाले वर्ड को हिसिंग साउंड वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें देखिए, अगर हिसिंग साउंड अगर वर्ड आ रहा है तो आपको क्या करना है? उसके साथ आपको एस का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ किसका यूज़ करना है? एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है उस नाउन के बाद। और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 पीसेस सैक। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? सी ई है, पीस, पीस, यहाँ पे हिसिंग साउंड आ रहा है ना, पीस, पीसेस सैक, तो यहाँ पे हिसिंग साउंड आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ होगा, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 4 कंसेंस, तो यहाँ पे भी हिसिंग साउंड आ रहा है। 4 गुडनेस, गुडनेस, यहाँ पे हिसिंग साउंड आ रहा है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। गणेश, गणेश, यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? एपोस्ट्रोफी का सिर्फ यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एस एच आ रहा है और एस एच कैसे साउंड देते हैं? हिसिंग साउंड देते हैं। 4 जेसस, 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 आपको देख रहे हैं हिसिंग साउंड आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूएस के साथ, यहाँ पे जेसस के साथ क्या यूज होगा? सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज होगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर पॉइंट पे क्या कहता है कि कोई भी ऐसा पोजेसिव प्रोनाउन आ जाए एज अ नाउन बन करके, एज अ सब्जेक्ट बन करके, अगर पोजेसिव प्रोनाउन आ जाए या कुछ भी आ जाए तो उसके साथ आपको, जैसे अब ये पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं तो मैं आगे के वीडियो में सारे समझाऊंगा। अब ये मैंने नाउन का लेक्चर खत्म किया है तो पोजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगा, उसमें ये सारे पढ़ाऊंगा। तो पोजेसिव प्रोनाउन अभी यहाँ पे फिलहाल समझ लीजिए, हिज, हर्स, योर्स, आवर्स और देयर्स, ये सभी क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना। तो इन सभी के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे योर्स फेथफुल, क्योंकि ये पोजेशन शो कर रहा है ना, ये खुद ऑनरशिप शो करता है, ये खुद अधिकार शो करता है। जब ये खुद अधिकार शो कर रहा है तो इसके साथ हम लोग फिर क्यों एस या एपोस्ट्रोफी एस या एस यूज़ करेंगे, है ना। तो सिर्फ सिंपली इसको याद करना है, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ऐसे करके आपको यूज़ करने हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन के साथ आपको क्या नहीं यूज़ करने हैं? कोई भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करना है। रूल नंबर हमारा 5 आता है कंपाउंड नाउन। अगर कंपाउंड नाउन हो, अब ये कंपाउंड नाउन क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कमांडर है, इन है, उसके साथ चीफ मिला हुआ है, तो जो वैसे नाउन जो 2 से 3 वर्ड से मिलकर बन जाते हैं वो नाउन को कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कमांडर है, कमांडर के बाद इन है, फिर चीफ है, तो ये बन गया कमांडर इन चीफ। तो ये कैसे नाउन हो गया? ये पूरा एक कंपाउंड नाउन का क्रिएशन हो गया। तो वही बोला जा रहा है कि एपोस्ट्रोफी कैन कम ओनली एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन। जो भी कोई कंपाउंड नाउन है उसके बाद हम लोग उसके लास्ट वाले, जो लास्ट वाला होगा हमारा कंपाउंड नाउन का जो वर्ड होगा, उसके साथ सिर्फ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को बोलना हो कमांडर, तो कमांडर के साथ यहाँ पे देखिए कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ है, यहाँ पे ऑर्डर की बात की जा रही है, उनके ऑर्डर की बात की, तो पोजीशन शो हो रहा है। तो कमांडर इन चीफ आप किस में लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी किस में लगाएंगे? इज के साथ लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे? इज के साथ लगाएंगे, ठीक है। माई सन इन लाज, तो यहाँ पे ध्यान देने हैं, माई सन इन लाज होगा, ठीक है, माई सन इन लाज सिस्टर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट क्या है? हम लोग को कभी भी एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स, बी यूज ऑफ, तो यहाँ पे आपको ऑफ का समझना है।
हम लोग कभी भी एपस्ट्रॉफी का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं करते हैं। एपस्ट्रॉफी का यूज़ मैंने बताया सिर्फ लिविंग के थिंग के साथ करेंगे और ऑफ का यूज़ हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करेंगे। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, तो उस एक्सेप्शन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। उसमें भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, पहले इसको समझिए। जैसे टेबल्स लेग, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि टेबल का लेग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लेग ऑफ टेबल। ये तो टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेग ऑफ टेबल, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना है। ऑफ का यूज़ हम लोग किसके साथ करेंगे, पोसेशन शो करने के लिए नॉन लिविंग थिंग के साथ करेंगे। आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है फिर भी। जैसे फर्स्ट पॉइंट को देखा जाए तो अगर कोई भी नाउन टाइम, वेट और प्लेस को अगर डिनोट कर रहा है, किसी चीज़ को टाइम, वेट और प्लेस को डिनोट कर रहा है, तो आप उसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। जैसे अ डेज लीव, आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस बोल सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस को बोलते हैं आर्म्स लेंथ। अब पॉइंट्स वेट, तो ये सभी चीज़ देख रहे हैं आप। पॉइंट्स वेट ये क्या है, एक टाइम को मेजरमेंट कर रहा है, वेट को मेजरमेंट कर रहा है, प्लेस को मेजरमेंट करने वाला है, तो इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, एपस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स है फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे बी रिस्पेक्ट, तो हम लोग रिस्पेक्टेबल नाउन्स के साथ भी एपस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। जैसे कोर्ट्स ऑर्डर हम लोग यूज़ करेंगे, फिर एट ड्यूटीज़ कॉल यूज़ करेंगे, तो ऐसे यूज़ करेंगे कोई भी रिस्पेक्टेबल अगर नाउन हो तो, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटीज़ कॉल, तो ऐसे करके आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग कोई भी बहुत सारे ऐसे फ्रेज होते हैं जिसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है, बट ये सभी फ्रेज में यूज़ होते हैं। एट वेट्स इंड आप देख सकते हैं, विद इन अ स्टोन्स थ्रो आप देख सकते हैं, तो ये सभी क्या है, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके साथ एपस्ट्रॉफी का यूज़ होता है। बट ये एपस्ट्रॉफी का यूज़ इतने ही फ्रेजेस के साथ नहीं होते, बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिसके साथ यूज़ होते हैं, तो आपको वहाँ पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेजेस के साथ भी यूज़ होते हैं। विथ हेवनली वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा हेवनली ऑब्जेक्ट है, जैसे अर्थ है, सन है, नेचर के साथ भी आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर सकते हैं। तो अर्थ्स एटमॉस्फेयर आप यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो ये यहाँ पे सन है, ठीक है। तो ये हेवनली ऑब्जेक्ट के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा आता है 7 नंबर का पॉइंट, जो कि वो तो एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ लिया 6 नंबर का, जो कि ऑफ का यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं। 7 नंबर में यू है, डू नॉट यूज़ डबल एपस्ट्रॉफी। हम लोग एक सेंटेंस में दो अगर पोसेशन शो करना हो तो हम लोग डबल एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे, वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। चलिए समझिए, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड। मेरी वाइफ की सेक्रेटरी की जो माँ है वो एक्सपायर कर गई है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक्रेटरी के साथ भी एपस्ट्रॉफी एस है और वाइफ के साथ भी एपस्ट्रॉफी एस है, जो कि गलत है ना, ऐसा यूज़ नहीं होता। इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इंप्रूव करेंगे, द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी, द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइफ के साथ, ना कि सेक्रेटरी के साथ भी, ठीक है। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 8 को समझिए। पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि हम लोग अगर एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ कब करेंगे, जब हम लोग के पास क्या हो, एनीबॉडी हो, नोबॉडी हो, एवरीबॉडी हो, समबॉडी हो, एनीवन हो, नो वन हो, एवरीवन हो, इन सभी के साथ भी आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं एवरीबॉडीज कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वन के साथ भी क्या लग रहा है, एपस्ट्रॉफी एस लग रहा है। एवरीबॉडी के साथ भी क्या लग रहा है, एपस्ट्रॉफी एस लग रहा है। तो इस तरीके से आप एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, समवन, नो वन, एवरीवन, ये सभी के साथ आप एपस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं पोसेशन शो करने के लिए। एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडी बिजनेस, तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं यूज़ किया जा रहा है ना। तो इन सभी के साथ आप पोसेशन शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये भी देना है कि अगर इसके बाद इल्स आ जाए, क्या आ जाए, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, नो वन, समवन के साथ अगर इल्स आता है उसके बाद में, तो आप एवरीबॉडी, नोबॉडी के साथ आप नोबॉडी, किसी के साथ, इन सभी के साथ आप एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं कर देंगे। आपको यूज़ किसके साथ करने होंगे, इस इल्स के साथ आपको एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करना होगा। समझ में आ रहा है। अगर नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी के बाद अगर इल्स भी आ जाता है तो आपको एपस्ट्रॉफी यूज़ किसके साथ करने हैं, उस इल्स के साथ करने हैं, ना कि नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी के साथ करने हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को समझिए। I learn really on your word. I can really on your words, not somebody else.
अब यहाँ पर देख रहे हैं समबडी आया है और उसके साथ एल्स आया, तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, समबडीज एल्स नहीं कर सकते, हमें करना होगा समबडी एल्स। ठीक है, तो आप यूज़ किसके साथ कीजिएगा एपोस्ट्रॉफी का, एल्स के साथ। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स, आई ओबे योर ऑर्डर एंड नोबडी एल्स, तो आप यहाँ देख रहे हैं नोबडी भी आ रहा है, नोबडी के साथ एल्स भी आ रहे हैं, तो आप यूज़ किसके साथ कीजिएगा एपोस्ट्रॉफी का, सिर्फ इस एल्स के साथ। ठीक है, ना कि नोबडी के साथ, वो आपको एरर हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, ऐसा एरर दे करके आपसे एग्जाम में पूछेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो ये सभी थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये कुछ हमारे वीडियोस हैं जो कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आप इसको जाकर ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।